सभी भक्तजन भगवान से। प्रभु से क्या मांगेगी? बस यही मांगेगी कि मेरा घर परिवार इतना अच्छा हो कि प्रभु राम की तरह मेरे पति हो, लक्ष्मण की तरह मेरे देवर हो, लक्ष्मण की तरह मेरी संतान हो। छोड़ दीजिए सारे सुख को, सिर्फ अपने परिवार की तरफ देखिए। तुम जैसा मेरा रघुराई हो, कभी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, कभी
इधर व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, इस तरीका से भोले बाबा ने पार्वती के साथ में विवाह किया था। महाराज परीक्षित कहने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, जो तुमने मुझे सत्य मार्ग बताने की कोशिश की है, अच्छे रास्ते पर मुझे ले जा रहे हो, धर्म के रास्ते पर मुझे ले जा रहे हो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, एक बहुत अच्छे भक्त हुए थे बेटा ध्रुव। देखिए महाराज परीक्षित, बेटा ध्रुव ने कथा के ऋषि श्रोता भक्त ध्रुव बड़े ही अच्छे भगवान के प्यारी भक्त थे। 5 वर्ष की अवस्था में ही बेटा ध्रुव ने सब कुछ छोड़ दिया था और चल पड़े थे नारायण की खोज करने के लिए। कथा प्रेमी, जब भगवान विष्णु के नाभि से कमल पुष्प उत्पन्न हुआ था और उसी कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी के दाएं बाएं अंग से मनुष्य शत्रपा का जन्म हुआ था और मनुष्य शत्रपा की 3 कन्याएं 2 पुत्र पैदा हुए थे। कथा बेटा ध्रुव की चल रही है, महाराज उत्तानपाद की। बड़े ही ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, रोमांचक लगेगा। कथा के ऋषि श्रोताओं, 3 कन्या देवहूति, प्रसूति, आकुति और 2 पुत्र पैदा हुए थे, प्रियव्रत और महाराज उत्तानपाद। 5 संतान बड़ी ही अच्छी संतान है। कथा के ऋषि श्रोताओं, मनुष्य शत्रपा ने अपनी 3 कन्याओं का विवाह, यानी सबसे बड़ी बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में कर दिया और दूसरे नंबर वाली बेटी प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष के साथ हो गया था। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हो गया। अब प्रियव्रत उनके बड़े पुत्र थे मनुष्य शत्रपा, छोटे पुत्र उत्तानपाद। प्रियव्रत का विवाह महेशवती के साथ में हुआ था। किसके साथ में? महेशवती के साथ। और उत्तानपाद का विवाह महाराज उन्हीं सुनीति महारानी के साथ में हुआ था। सुनीति बड़ी ही अच्छे विचारों वाली रानी थी, सु सच्ची और नीति में विचार, बहुत सुंदर विचार थे उसमें। आगे पतिव्रता होती हुई एक पटरानी का पद पाते हुए भी वो महारानी सुनीति
अपने पति की सेवा मन लगाकर किया करती थी, अपने कर कमलों के द्वारा अपने पति के चरण दबाया करती थी। ऐसी ऐसी पतिव्रता स्त्रियां हमारे इस भारत भूमि पर, और पतिव्रता स्त्री में ये धर्म, ये पृथ्वी, कोई कहते हैं भैया कि शेषनाग पर खड़ी है, टिकी है ये पृथ्वी, और कोई कहते हैं गाय के सींग पर मेरे समझ में नहीं आता। क्या कोई ये सर्प नीचे खड़ा है वो फल लगाकर पृथ्वी को टेक सकता है? क्या नीचे गाय खड़ी है? नहीं। ये पृथ्वी, इस पृथ्वी ने भी भगवान से वादा कर दिया था द्वापर का अंत होने के बाद कि प्रभु आप छोड़कर तो जा रहे हो मुझे, लेकिन जिस दिन इस पृथ्वी पर घोर अत्याचार होने लगे ना, उसी दिन इस पृथ्वी लोक को छोड़कर मैं पाताल लोक के लिए चली जाऊंगी। जिस दिन मेरे ऊपर से, मेरी पृथ्वी से सारा धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्म की रास्ता पकड़ लेंगे लोग, दान पुण्य करना छोड़ देंगे, पतिव्रता स्त्रियां इस मेरी भूमि पर समाप्त हो जाएंगी, अधर्मी व्यक्ति हो जाएंगे, सत्य बोलने वाले का नाम और निशान मिट जाएगा। स्वामी आप तो जा रहे हो, उसी दिन मैं भी पृथ्वी लोक को छोड़कर पाताल लोक के लिए रवाना हो जाऊंगी। कथा के ऋषि श्रोता, भगवान सच्चिदानंद गोविंद ने आदेश किया कि हे देवी पृथ्वी, नहीं, तुम्हें अब नहीं जाना है। यदि तुम्हें कोई कष्ट हो तो आप मेरे पास दौड़ के चलिए। कहते हैं कि कलयुग का अंत होने के बाद में इस पृथ्वी पर महाप्रलय आएगी, ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जल खत्म हो जाएगा। नहीं, जिस चीज को भगवान परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद ने बना दिया, जिसकी उत्पत्ति कर दी, जो बैठने के लायक नहीं है, उसे तो कोई बैठ ही नहीं सकता। इस पृथ्वी को कोई नहीं बैठ सकता। कलयुग का जब अंत होगा ना, तो ये पृथ्वी कहीं नहीं जाएगी, भगवान स्वयं आकर के दुष्टों का संहार करेंगे। और ऐसा नहीं है कि भगवान अपने भक्त को भी जान से मार दे, मौत के घाट उतार दे। यदि सृष्टि की रचना करने में बहुत समय लगा था, और पुनः इस पृथ्वी को जैसे की तैसी, जैसे पहली थी वैसे ही कर दिया जाए तो कितना समय लग जाएगा। जब सृष्टि की रचना होगी तो मनुष्य पर इसकी भी उत्पत्ति होनी चाहिए, लेकिन भगवान ऐसा नहीं